ये हो गया। नेक्स्ट, फिर एक सीरीज दिया है और इसमें भी क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो पहले तो डिफरेंस देख लो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई देख लो। लगा रहे हो आप? लगाओ। बताइए, आ गया आंसर? देखो, ये 500 है, फिर क्या है 548, फिर 620, यहाँ पे ब्लैंक है, 836, फिर है 980। तो पहले हम डिफरेंस देखते हैं, तो अंतर देखेंगे तो कितना का यहाँ पे अंतर है, 48 प्लस हो रहा है, 500 में 48 ऐड किया गया है, 548, फिर इसके बाद ये 548 620 बन जा रहा है, तो फिर कुछ जोड़ा गया होगा, तो जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, इसमें 2 जोड़ोगे तो 550 हो जाएगा, 50 और 20 70, तो कितना जोड़ा गया है, 72 जोड़ा गया है। ये नहीं पता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता है। और इसके बाद ये 980 में से हमको कितना घटाना है, 836 घटाना है, तो आप घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और ये 7 में से 3 जाएगा तो 4, और फिर 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1, यानी कि 144। अब हमें दिख रहा है कि ये तो 12 का स्क्वायर है, लेकिन बाकी तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये तो पैटर्न नहीं फॉलो होगा कि कोई स्क्वायर हो रहा हो, तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये प्लस 24 का, 48 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या हो सकता है कि 24 ही 24 जोड़ा जा रहा हो, ठीक है, कुछ हो रहा होगा, तो हम यहाँ 24 जोड़े, अगर 24 अगर हम जोड़ें, 72 में 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 96, 96 में फिर 24 जोड़ दें तो कितना आएगा, 120, 120 में फिर हम 24 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, आएगा, ठीक। तो हमें ये दिखा कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा हो, इस नंबर में 96 जोड़ा जाएगा और फिर 120 अगर जोड़े तो ये नंबर आ जाएगा, तो हम 620 में 96 जोड़ देंगे, 620 में 96 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 716, कितना आएगा, 716। देखो 620 है ना, 620 में 100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 720, 720 में से 4 घटा दो, 96 जोड़ना, तो 4 घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 716। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया, ठीक। अब देखो, जैसे मुझे ये लिखा 48, 72 और 144,
तो मुझे ध्यान में इसलिए है कि अगर आप दिनों को देखोगे तो एक दिन कितने का होता है, 24 घंटे का। फिर दूसरा 2 दिन कितने घंटे का हो जाएगा, 48। 3 दिन कितने घंटे का, 72। 4 दिन 96। 5 दिन 120। तो वो जब मेरे ध्यान में था तो हमको ये दिखा 48, 72, 144। हमको लगा कि ये 24 क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। तो ये क्वेश्चन ये जो है दिनों के घंटे के ऊपर बनाया गया था। आगे नेक्स्ट अगला सीरीज, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है। नहीं हो रहा है, हो गया, कितना आ रहा है, 21। देखो क्या हो रहा है आप लोग, 20, 60। ठीक है, तेजी से बढ़ रहा है तो हो सकता है मल्टीप्लाई हो। डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस में कुछ मिलेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अगर 10 से 20 जाना है तो कितने का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें। 20 से 60 जाना है तो कितने का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे, तो 20 से 60 पहुंच जाएंगे। 6, और यहाँ पे हमको 300 दिख रहा है, तो 60 से अगर 300 जाना है तो 6 बचे कितना होता है, 30 होता है। तो अगर 6 में 5 का गुणा कर दे तो 30, और 0 तो है तो 300 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा और यहाँ दिख नहीं रहा। हाँ, तो एक तो दिख रहा है यहाँ पे इवन है 2, फिर क्या है 3 है, फिर 5 है। तो हमें समझ में आ गया कि ये प्राइम नंबर सीरीज है। तो 2, 3, फिर यहाँ पे क्या होगा 7, और यहाँ पे क्या होगा 11। 9 नहीं होगा, 9 प्राइम नहीं। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके रखेंगे, क्या होगा 7 तियां 21, तो यहाँ पे 2100 लिख देंगे। और कंफर्म करने के लिए फिर से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर, मतलब ये चीज कंफर्म हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा 21। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ में आया? एक तो मेरा रिपीटिशन बन गया है, समझ में आया, क्यों पूछते हैं हमको समझ नहीं आता है, हमको खुद नहीं समझ में आता, हम क्यों पूछते हैं कि समझ में आया। मतलब समझ रहे हो ना, क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम जानबूझ के जब सोल्यूशन बता देते हैं तो हम पूछते हैं बच्चों से समझ में आया। तो हम क्यों पूछते हैं समझ में आया, हमको खुद नहीं समझ में आता है क्यों हम पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए 36, 3, 8, 18, 33, 53। हो गया आपका?
जिसका भी लग जाएगा वो आंसर बताएगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम बताएंगे, और नहीं लग पाएगा तब समझ में आ जाएगा कि नहीं लगा पाएगा तो फिर बता देंगे। अगर लग जाएगा जब आंसर आ जाएगा कोई बता देगा उसके बाद हम बताएंगे सोल्यूशन। क्या रहा है 78, और किसी का भी 78 आएगा। डिफरेंस ले रहे हो ना आप लोग, अंतर कर रहे हो, उसको माइनस कर रहे हो, कुछ मिल रहा है माइनस करने पे। देखिए 3, 8, 18, 33, 53, अंतर कर लेंगे पहले हम। जब मेरे हमको दो टर्म दिख रहा है ये 8 और 18, तो हमको लगा कि अगर हम 8 में 2 का गुणा करें और उसमें 2 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ये दिख रहा है। 3 में अगर 2 का गुणा करें 6 होगा और 2 जोड़ दे तो 8 हो जाएगा। 18 में 2 का गुणा करें तो कितना चला जाएगा 36, 2 जोड़ेंगे तो आना चाहिए 40, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है 33, तो गुणा वाला तो सिस्टम इसमें नहीं था। तो हमें क्या करना है, इसको डिफरेंस निकालते हैं। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा +5, फिर 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा +10, फिर 33 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा +15, ये 53 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा +20। अब हमें दिखा 5, 10, 15, 20, 5 का टेबल है, बढ़ रहा है, या डिफरेंस देखें तो 5-5 का ही अंतर है, तो अगला नंबर जो होगा वो क्या होगा, अगला नंबर 25 होगा। और 25 को हम 53 में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, ये 3, 5, 8 और 5, 2, 7, यानी कि 78। क्लियर? 37 क्वेश्चन। ये क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना क्यूब, स्क्वायर और टेबल, ये 3 याद रखना था। तो उसमें देखो क्या कोई स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है क्या, नंबर हो रहा है ना। तो जब मैंने कहा कि अगर कोई नंबर स्क्वायर हो तो वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लो कि वो नंबर स्क्वायर हो रहा है, तो क्या हो सकता है वहां पर लिखना स्टार्ट करो। कहने का सेंस मेरा ये है कि अगर मान लो अभी डिफरेंस निकालने जाएंगे या गुणा भाग करने, क्योंकि घट बढ़ रहा है ये दिख रहा है ना, लेकिन हमको नंबर भी तो दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 64 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, 216 दिख रहा है, तो हमें स्क्वायर और क्यूब याद है, तो हम इसको देखेंगे क्या किसी का स्क्वायर हो रहा है क्या, ये तो पहले वो नंबर रख के स्क्वायर करके देख लो कि हाँ वही नंबर है क्या, वही आ रहा है। हो गया नहीं, बता देना। देखो जो 9 है वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 64, और फिर हमको 25 दिख रहा है, 25 किसका स्क्वायर दिख रहा है, 5 का स्क्वायर दिख रहा है, बीच वाला टर्म नहीं दिख रहा है। 64, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ हम लिख देते, मान लेते हैं 8 का स्क्वायर पहला। फिर ये 216 किसका स्क्वायर दिख रहा है, किसी का स्क्वायर नहीं है, 216 नहीं है, तो 216 किसी का स्क्वायर नहीं है। 512 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, जो 64 है वो क्या किसी का क्यूब भी है क्या, ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। और 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8, 3 का क्यूब करोगे तो 27, 4 का क्यूब करेंगे तो 64,
5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 125, 6 का क्यूब करेंगे तो 216, 7 का क्यूब करेंगे तो 343, और 8 का जब क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 512, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 ई। तो ये हमको याद था, तो हमको दिखते ही हमको जो मेरे सामने क्वेश्चन आया तो हमको समझ में आ गया कि वहां पे क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ 5 का स्क्वायर हो रहा है, फिर उसके बाद 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और 8 का क्यूब, क्योंकि मुझे सीक्वेंस याद है। फिर यहाँ पे जो होगा, क्योंकि अब ये 3 4 5 6, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और इनका स्क्वायर हो रहा है, फिर यहाँ पे क्यूब हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है फिर क्यूब हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर कितना आता है 49, 7 का स्क्वायर कितना है 49। स्क्वायर को भी आप एकदम याद कर लो, अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 10 को लिखने की जरूरत नहीं। 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 121, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196, 196, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 16 का अगर स्क्वायर करें तो 216, 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दो 289, 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 256 आएगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा था। 16 का स्क्वायर कितना आएगा 256, 17 का कितना आएगा, 18 का कितना आएगा, लिख लो उसको एक मतलब पेज पे, वो सही रहेगा। क्योंकि हम भी जब पढ़ रहे थे तो हम क्या कहते पूरा लिख लिए थे, 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर लिखा था मैंने, और 1 से लेकर 30 तक का क्यूब लिख के रखा था याद करने के लिए, ताकि याद रहेगा तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन लगाने में आसान रहेगा। 18 का क्यूब कितना होगा, कितना आ रहा है, देखो क्यूब निकालना भी ऐसे ऐसे निकाल सकते हो आसानी से, गुणा करने की जरूरत नहीं है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, इसमें गुणा करो, 1 का गुणा करेंगे 8 में तो 8, और 8 का गुणा कर देंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 16, यहाँ लिख दो 4, ये कितना हो जाएगा 6, 6 6 को जोड़ेंगे 12, और ये 324, 324। 19 का स्क्वायर भी इसी तरह निकाले गया, 19 का क्या होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का गुणा 9 में करेंगे फिर उसमें 2 का गुणा कर दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 18 आएगा ना, तो यहाँ पे 18 लिख दीजिए। हाँ इसी तरह से गुणा करेंगे, तो इसको गुणा, ये क्या हो जाएगा 1, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, तो 6, 1 और 1 2 और 1 3, तो कितना आएगा यहाँ पे 19 का स्क्वायर 361, ठीक। तो स्क्वायर याद रहेगा तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है तो क्वेश्चन आसानी से आपका लग जाएगा। और स्क्वायर और क्यूब केवल इसमें नहीं काम आएगा, जब आप कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे मैथ में, उसमें भी काम आएगा, मतलब हर जगह काम आएगा। तो स्क्वायर और क्यूब और टेबल ये नेसेसरी है आपको याद करना, ठीक है, ये आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
चलिए साथ में लगाते हैं। हाँ बताइए। आप लोग भी क्या करोगे, डिफरेंस ले लोगे। हम भी यहाँ पर डिफरेंस लेना स्टार्ट करते हैं। 164 328। आप लोग बताना क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। 36 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24। 80 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा? 44। 164 में से 80 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 84। यही ना आया सबका। और ये 328 में से 164 घटाए हो तो कितना आ रहा है आपका? यही आ रहा है। हाँ फिर अब तो कोई पैटर्न इसमें हमको दिख नहीं रहा है। कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। डबल डिफरेंस ले लेते हैं, चलो ठीक। तो डबल डिफरेंस ले लें तो 44 में से अगर 40 घटाएं तो कितना आएगा? +20। फिर डबल डिफरेंस करें तो ये कितना आ जाएगा? +40। फिर डबल डिफरेंस करें तो ये कितना आएगा? +80 आ रहा है। तो आगे क्या हो सकता है? प्लस, हाँ 160 +160 करेंगे इसमें तो कितना आएगा? ये 324। ठीक। और ये यहाँ पे लिख देंगे 324। 328 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये क्या होगा? 8 4 2 और ये 2 2 4 और 1 5 और 3 3 6 6 1 7 752 इसमें नहीं है। तो ये तो पैटर्न नहीं होगा। तो दूसरा पैटर्न होगा। अब दूसरा जो पैटर्न होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? फिर चेक करें। हाँ नहीं आएगा ना, नहीं आया। क्या हुआ? 752 आया लेकिन ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है। तो क्वेश्चन मान लो कंपटीशन में आया और वो ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप दूसरा खोजोगे ना। वो आप ये थोड़ी ना बोलोगे पेपर देते समय कि नहीं ये तो मेरा आ रहा है, ये आंसर यही होना चाहिए, उस समय ना बोलो। 652 आएगा इसमें है। अच्छा ठीक है, तो 652 आ गया था ना। 328, आज दिन खराब लग रहा है। 328 था और कितना था? 324 आया था। तो इन दोनों को ऐड करने पे 652 आ गया था। ठीक है। अब इसमें एक और पैटर्न है जो हम बताना चाहते थे। यही होता है कंफ्यूजन को खुद हो गए कि इसमें एक और पैटर्न ऐड किया गया। इसमें क्या किया गया? अगर आप 12 से 36 जाना है तो आप क्या करो? 12 में 2 का गुणा करो तो 24 हो जाएगा। फिर 24 में कितना जोड़ दो? 12 जोड़ दो तो आ जाएगा 36। 36 में फिर 3 का गुणा करो और कितना जोड़ दो? 6 जोड़ दो। ठीक है। 36 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? नहीं 3 का नहीं, 2 का गुणा करो क्योंकि 36 दूना 72, 72 में 8 जोड़ा जा रहा है। ठीक है। तो 36 दूना 72 और उसमें क्या जोड़ा जा रहा है? 8। तो कितना आ जा रहा है?
80 आ जा रहा है। फिर 80 से 164 जा रहा है ना, तो 80 से 164 जा रहा है, तो यानी कि 8 का डबल किया गया है, तो 80 गुणे 2 और प्लस 4, तो कितना आ रहा है 160 प्लस 4 164। फिर 164 से ये कितने पे चला जा रहा है 328 पे, तो 164 गुणे 2 प्लस 0, तो इनका गुणा करोगे 164 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 328 आ जाएगा। आ गया। फिर 328 में फिर 2 का गुणा, क्योंकि पैटर्न मिल गया ना 12 8 4 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4। इन दोनों का गुणा करेंगे 328 गुणे 2, तो कितना आएगा 656 आएगा। ठीक, 656 में से कितना घटा देना है 4 घटा देंगे तो 652 आ जाएगा। हाँ 12 फिर आ गया 8 के बाद 4 के बाद 0, तो हमको ये दिख रहा है कि 4 नंबर क्या हो रहा है हर में से घट रहा है, तो अगला भी हम क्या कर देंगे 4 घटाएंगे, 4 घटा दिया तो ये कितना आ जाएगा 652। तो आप लोग, हमको लगा आप बोल रहे हो कि 772 आ रहा है, कोई बोला है 772, तो हमको कंफ्यूजन हुआ है कि इसमें ऑप्शन में क्या क्या 652, कोई 752 बोल दिया था क्या, तो हमको कंफ्यूजन हो गया। हाँ, तो हम कहें कि उसमें ऑप्शन में नहीं है तो वो गलत हो सकता है, आप ऐसे कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। तो 2 मेथड थे, ठीक है ना, दोनों मेथड से लगा सकते हो आप। हमको इसलिए हंसी आ रहा है, जैसे टीचिंग करना बहुत कठिन है। अभी यही क्वेश्चन मेरे सामने आएगा ना, हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम जल्दी जल्दी लगा के चलते चलेंगे, लेकिन समझाना बहुत ही, मतलब पढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ा स्किल है। वो ठीक है, वो हम हटा देंगे, सब कट कर देंगे, कट कर देंगे वो, हाँ एडिट कर देंगे, लेकिन ना पढ़ाना जीवन में हमको लगता है सबसे बड़ा टफ, क्योंकि आप समझ सकते हो, आप बहुत ज्यादा जान सकते हो, लेकिन दूसरे को आप कैसे समझाओगे, दूसरे को कैसे बताओगे कि वो समझ जाए, वो स्किल है। मतलब जो टीचर्स पढ़ाते हैं और जो समझ में हम लोग को पढ़ाए, जो उनका बात हमको समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ वो जिस तरह पढ़ाते थे, कितना उनके अंदर धैर्य संयम रख के उन्होंने बताया होगा। लगाने को तो ये 2 मिनट में लग जाएगा, 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये सब, लेकिन समझाना बड़ी बात है ना, कि आप समझा लो, बता लो, कन्वे कर लो। आप लोग पढ़ाते हो घर पे छोटे बच्चों को अपने, मतलब अपने भाई बहनों को, हाँ तो जब भाई बहनों को पढ़ाते हो तो समझ जाते हैं हर बात, नहीं समझते, कैसे 10 बार समझाना पड़ता ना, वही चीज होता है, वो सीखना बहुत जरूरी है अगर टीचिंग लाइन में वो सबसे बड़ा स्किल है टीचिंग। अगर आप देखो, हम जब पढ़ रहे थे, हमको देखो क्या होता है ना कि आप किसी से अनुभव लेते हो तब दूसरे को शेयर करते हो। तो मेरे जो टीचर्स थे तो उन्होंने कहा कि आइंस्टीन ने एक बात कही कि अगर आप किसी को अच्छे से समझा दे रहे हो कोई बात, इसका मतलब है कि वो बात आपको क्या हो गई है, पूरी तरह से समझ में आ गई, और अगर आप नहीं समझा पा रहे हो तो अभी आपको समझ में वो बात नहीं आई है। नहीं, तो न्यूटन ने ये बात बहुत सही बात बोली कि अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप दूसरे को अच्छे से समझा दोगे, आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो नहीं, अगर आपको समझ में आ गया ना तो कोई भी रहे ना आप समझा लोगे। जिस दिन आपके अंदर ये स्किल आ गया कि आपको समझ में आ गया और आप किसी बाहर जो रिक्शा वाला भी है उसको भी समझा दे रहे हो, तो समझ लेना आप टीचर बनने लायक हो।
नहीं तो फिर टीचिंग में बताना। जिस तरह से अभी मेरा हालत हो रहा है इस समय, हम समझा ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे बताएं। वो बहुत टफ होता है कि आप दूसरे को बता पाओ, समझा पाओ। चलो ये क्वेश्चन अलग रहा है आपका, डिफरेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा था? हाँ, 8 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 7। यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। तो 8, 7, 6, 5, तो हमको पता चल गया यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4। और सब माइनस हो रहा है, घट रहा है, तो 4 इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, और 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? तुम लोग भी ना डिस्टर्ब, बढ़ रहा है, इधर से बढ़ रहा है, इधर से भी तो बढ़ रहा है। 23 से 30 गया तो प्लस हो रहा है, 30 से 36 गया तो भी प्लस, 36 से 41 प्लस, ये क्या हो रहा है? प्लस। तो प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन 56 ए, ठीक है। देखिए, हाँ हाँ, 7 का टेबल हमें दिखाई दे रहा है, 7 का टेबल नहीं दिखाई दे रहा है, 2 का गुणा हो रहा है। हाँ, 7 का 2 से 2 का गुणा 28, 28 गुणे 2 करेंगे तो 56। फिर 56 में एक बार चेक कर लो, 56 में 2 का गुणा करेंगे तो 112, ठीक, 112 में गुणा करेंगे 224। एक और चीज कर सकते हैं क्या, जरा चेक करिए, अगर ये लिखा हुआ है, डबल डिफरेंस कीजिए इसका, ये कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 7। ये कितने का डिफरेंस होगा? 14। ये और ये छोड़ दो, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 112 का, ठीक। फिर इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 7। फिर ये कुछ ऐसा करो कि हम यहाँ पे ये जो नंबर, ये ब्लैंक जो ब्लैंक बन रहा है, ये जो ब्लैंक बन रहा है 3, इनमें कोई नंबर आ जाए और वहां तक हम लोग 112 तक पहुंच जाए। कुछ ऐसा हो सकता है क्या? तो करके सोच के बताओ क्या कर सकते हैं। 7 और 14 हो गया, यहाँ पे 28 कर दें, 28 का गुना करेंगे तो कितना होगा? 56। 56 में फिर 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 112। 56 और 112 और 28। अच्छा देखो, पहले यहाँ पे क्या होगा? 28, फिर यही जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 56, और 56 से ये 12, तो 2 का गुणा हो रहा है, पैटर्न समझ में आ गया और आइडेंटिफाई भी हो रहा है। तो हम इसमें 28 में अगर 28 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 56 आ जाए। तो दोनों मेथड समझ में गए। हम जब शुरू में सीख रहे थे तो हम डबल पैटर्न से करते थे, क्योंकि हमको समझ में आता है मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है दिखाई नहीं देता, तो हम डबल पैटर्न से करते थे। यहाँ तो सीधी दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट,
बता दें, देखो बढ़ रहा है। अगर हम कुछ गुणा करेंगे तो हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर 250 है, दो दुगुना करेंगे तो क्या होगा, 500, मतलब 500 के करीब पहुंचेगा, तो कुछ हो नहीं रहा था। हम पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका। डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आ रहा है, 125। यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं तो क्या आएगा, 216। ये दोनों छोड़ देते हैं। इसका डिफरेंस ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 729। अभी मैंने आपको बोला था कि आपको क्यूब याद होना चाहिए। तो अगर ये देख रहे हैं 125, तो ये किसका क्यूब है, 5 का। ये किसका क्यूब है, 6 का। और ये किसका क्यूब है, 9 का। तो यहाँ पे एक एक नंबर यहाँ लिखना है और एक नंबर यहाँ। तो अल्टीमेटली 5 6, तो यहाँ पे क्या होगा, 7, और यहाँ पे 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब और 8 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होगा, 343। 8 का क्यूब 512। 343 को ऐड कर देंगे किसमें, 591 में। तो 591 में 343 ऐड करिए, 4, ये कितना हो जाएगा, 13, और ये 9, 934। कौन सा है, बी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर कंफर्म करने के लिए 934 प्लस 512 वही आएगा। लेकिन बार बार हम ये बोलते हैं, जैसे आपने जब मैथ पढ़ा होगा क्लास 6 में, तो उत्तर की जांच कराया जाता था। एक प्रोसेस था उत्तर की जांच, तो मेरे मन में वो बैठ गया है। तो हम कभी कुछ करते हैं तो हम बार बार वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 5, 5 नहीं 4, 4, और ये 14। तो वही है, हाँ 343 होता है 7 का क्यूब। यहाँ पे 216, फिर कितना होगा, 343। ये है आपके सामने लिस्ट। 49, 7 × 49, 49 में 7 का गुणा कर दो, 7 × 9 = 63, 6, 7 चौक 28, 28 6 34। ये लिस्ट आपको याद होना चाहिए बस। तो इसीलिए मैंने कहा ना, वो याद रहेगा तो क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। ऐसा करते 50 क्वेश्चन तक आज लगा लो, ठीक है। 50 क्वेश्चन के बाद लेवल 2 है, लेकिन 50 क्वेश्चन आज लगा लो। आज लग रहा है कि थोड़ा दिन खराब है, होता है कभी कभी। बैट्समैन पहले बॉल पे भी आउट होकर चला जाता है। नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी, ठीक है।
बताएं, देखिए ध्यान से। जो पहले हम डिफरेंस वाला मेथड है वो यूज करते हैं। 30, 90, 360, 1800, 10,800। डिफरेंस लेंगे तो 90 में से 30 घटाएंगे तो 60, और 360 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27, 270। फिर 1800 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1800 में से 300 घटाओगे तो हम बता रहे हैं, वो भी प्रोसेस बताएंगे। ये 1800 में से अगर आप 300 घटाओगे तो 1500, 1500 में से 60 घटाओगे तो, हाँ ठीक है, 1440। और फिर इसको घटाओ इसमें से तो कितना आएगा? 800, 800 घट जाएगा तो 10,000, 10,000 में से 1,000 और घटा दो तो कितना आएगा? 9,000। 10,000 में से 1,000 और घटाएंगे ना तो कितना आएगा? 9,000। कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है तो छोड़ देंगे, फिर देखेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर 30 में हम 3 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 90। 90 में अगर हम 4 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 360। 360 में अगर हम 5 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 1800। 1800 में अगर हम 6 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? फिर इसमें अगर हम 7, क्योंकि हमको दिख रहा है ये लॉजिकली चल रहा है तो लॉजिकली इसमें 7 का ही गुणा करेंगे, तो 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 अठे 56। तो 00 और 6 होना चाहिए, तो 00 और 6 यहाँ पे है, तो यही आंसर हो जाएगा। गुणा करोगे तो भी वो 756 पे पहुंचोगे। क्लियर? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 43। हाँ, बहुत बड़े नंबर से फिर क्या हो रहा है? छोटे नंबर की ओर जा रहा है, और इतना तेजी से जा रहा है, इसका मतलब है कि क्या हो रहा है? कोई भाग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड करो। देखो 3906 को किस नंबर से डिवाइड करें कि 6600 आ जाए? ठीक है, 6600 के आसपास आ जाए, क्या माइनस करें तो भी आ जाए आसपास। नहीं आ रहा है? यही समझ नहीं आ रहा कब बताएं क्वेश्चन, हमको ये भी नहीं समझ आ रहा कब बोले कि बताना बताने। समझ नहीं आ रहा ये अंक। देखो यहाँ पे अगर हम इसको देख रहे हैं तो हम लास्ट वाले हमको दिखाई दिया जो मेरे दिमाग में आया, जो मेरे दिमाग में आया कि अगर हम 510 को 2 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। 3300 जो ये 330 लिखा है, अगर इसको हम 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। ठीक, और इसको
ये है, इसमें कितने से डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। इसमें कितने से डिवाइड कर दे रहे हैं? 3 से। ये नहीं पता है और ये भी नहीं पता है, लेकिन ये तो पता हो जाएगा, ये दिख रहा है ना 2 नंबर दिया है। तो अगर इसको 2 3 4 5 यहाँ से अगर 6 से हम डिवाइड करें, देख लेते हैं। 6 छः के 36, 6 कितना बचेगा? 6 छः के 36, तो 3 बचेगा, 36 हो जाएगा। फिर 6 से भाग 6 छः के 36 से 6 और 0 कनेक्शन। 6 से भाग देंगे, 36 3 6 फिर 6, 36 कट जाएगा। और जो डबल जीरो है, जब डबल जीरो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे भी लिख देंगे, तो ये आएगा। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे हमको कंफर्म होगा कि यहाँ पे क्या होगा? 4 से भाग होगा, और यहाँ पे कितने से भाग होगा? 5 से भाग होगा। और ये 6600 है, इसको किससे भाग दे देंगे? 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो इसका मतलब कि इसको आधा ही करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3300। 3300 होगा। 3300 कैसे होगा? 5 से भाग दो, 5 एक कम 5, 1 6 5 तिया 15, 1 0 उतार देंगे, 5 दूना 10 कट जाएगा, और ये 0 है तो 0 यहाँ पे लिख देंगे। 120 ऑप्शन नंबर 13। क्या बोले हैं अभी? हाँ, क्या क्या किए हैं? गुणा कैसे करेंगे? भाग करेंगे ना। किसमें गुणा किए हैं? हाँ हाँ, अच्छा इधर से अगर हम चले हैं तो अगर इस 55 में हम 2 का गुणा करें तो 200 110 आ जाएगा, यही ना करो आप। फिर ये इसमें जो है 3 से गुणा करें तो 330 आ जाएगा। 330 में 4 का गुणा करिए तो आ तो जाएगा। 330 में 4 का गुणा करो आप, 0 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, तो वही तो आया। तो गुणा करने में गलती हो गया, तब कैसे? 44वां क्वेश्चन है पसंद। कितना आएगा? 212, हाँ सही है। हाँ, क्या हुआ? क्या चीज कर रही हैं आप? सही है, लेकिन क्या कह रही हो आप, बोलो। गुना हो रहा है, जब डिफरेंस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? 2 गुना किया जा रहा है। तो ये इनका डिफरेंस ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? 48। इसका डिफरेंस ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? 96। इसका डिफरेंस ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? 192। सब में क्या हो रहा है? 2 गुना हो रहा है ना, तो इसमें आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा?
दो गुना हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? दो सौ, 236, 284, 380, 572। ठीक है, इसमें कितने का डिफरेंस आया? 48 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है? 96 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है? 192 का डिफरेंस है। तो ये दोनों हमें निकालना है। ठीक, और हमें दिखा कि ये जो 48 से 96 जा रहा है, इसमें 2 का गुणा किया गया है। 96 से में भी क्या किया गया है? 2 का गुणा किया गया है। तो ये जो नंबर है यहाँ पे क्या होगा? 24, और फिर इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो 12 में क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे तो 24, 24 में 2 का गुणा करेंगे तो 48, और यही 12 इसमें 212 में 200 में जोड़ देंगे, और फिर 212 में 24 जोड़ेंगे तो 236 है। आज जैसे लग रहा है शनि देव ऊपर से देख रहे हैं पूरा ध्यान से। आज शनिवार है ना। बताएं, आपने डिफरेंस निकाला, इसका कुछ मिल नहीं रहा है, नहीं समझ में आया? देखो, सबसे पहले आप जब भी कुछ ना दिखे गुणा भाग, तो आप डिफरेंस निकाल लो कम से कम। ये 8000 में से 7100 घटाओगे तो कितना यहाँ पे आएगा? 900। घट रहा है तो माइनस ही हो रहा है। 900, इसको घटाओ, कितना आ रहा है आपके पास? 400, 425। ठीक है, फिर इसको घटा रहे हो तो कितना आ रहा है? 400। फिर इसको घटा रहे हो तो कितना आ रहा है? अच्छा, नहीं घटेगा ना। अरे, ठीक है, जो हमको दिखाई दिया यहाँ पे 900 दिखाई दिया, फिर क्या दिखाई दिया? घट रहा है ना। तो यहाँ पे हम देखो, जो हमको समझ में आया, जो हमको तुरंत को आ गया था आंसर, इसका आंसर आएगा, देखो हम बता दे रहे हैं, 900 जाएगा तो एक ये हो गया, और इसमें जो है घटा हुआ है 200, और इसमें से घटा देंगे 100, तो आएगा ये। ठीक है, देखो कैसे हो रहा है, जो अभी बता नहीं पा रहे हैं, हम समझा नहीं पा रहे हैं आपको। ये है, ये घटा रहे हैं तो कितना दिख रहा है हमको? 900 दिख रहा है। फिर ये जो हो रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है डिफरेंस? 425 आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? दिख जाएगा 25, 500, 525, और ये तो ये पता नहीं है, अभी मेरे ध्यान में आया है, और देखो तुम ध्यान से उतर गया है। ये 625 है ना।
625। तो ये 900 है वो किसका स्क्वायर है? 30 का। 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। 400 किसका स्क्वायर है? 20 का। फिर कितने का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे? 15 का स्क्वायर होना चाहिए। और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। 225 इसमें क्या कर दें? ऐड क्यों करेंगे? घटाएंगे ना। 225 इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। 225 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 600। इसको घटाएंगे ना तो घटाओ कितना आ रही है? 0, 5 और ये आ रहा है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, वो गलत है। ऐसा करते हैं 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? फिर हम पढ़ाएंगे, अभी रुक के। अभी हमको मेरा दिमाग लग रहा है सही से काम नहीं कर रहा है, पूरा अजीब तरीके से ब्रेन काम कर रहा है। नहीं, ब्रेक ले लो तुम लोग। नहीं, रुक जाओ, 5 क्वेश्चन और बचा है ना शायद। 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 5 क्वेश्चन और लगा लेते हैं। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर देखते हैं।